students, how are you all? Hope you all are been very good. Today, students, we are going to start our fifth chapter of class 8, which is about e-commerce and blogging. Okay, let's start the chapter. See, internet has become an obligatory thing for human being now. Today, organizations all over the world are using internet as a medium to conduct business. This includes providing information about the product, buying and selling of a product, as well as providing services like after-sales service for the product. And this is referred to as e-commerce or electronic commerce. So students, आज के टाइम पे इंटरनेट एवरी पर्सन अराउंड द वर्ल्ड हर एक पर्सन हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है. आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सभी इंटरनेट को एज ए मीडियम यूज़ कर रही हैं टू कंडक्ट बिजनेस. एंड इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट द प्रोडक्ट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, एज वेल एज सर्विसेज भी आज के टाइम पे इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करी जाती है आफ्टर सेल सर्विस फॉर द प्रोडक्ट. एंड इसी को बोला जाता है ई कॉमर्स. और वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. सो व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं, दैट refers to the buying and selling of goods or services using the internet and the transfer of money and data to execute these transactions. So e-commerce क्या है? Goods and services को परचेज करना या सेल करना थ्रू द इंटरनेट एंड मनी एंड डेटा का ट्रांसफर करना ट्रांजेक्शन्स को आगे एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट इज व्हाट इज नोन एज ई कॉमर्स. ई कॉमर्स को ऑफनली यूज किया जाता है टू द सेल ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट ऑनलाइन. आप किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हैं वो आपका ई कॉमर्स के लिए यूज किया जाता है. बट इट कैन ऑल्सो डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन दैट इज फैसिलिटेटेड थ्रू द इंटरनेट. एंड इसके साथ साथ कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो कि इंटरनेट के थ्रू फैसिलिटेट हो रही है, दैट इज ऑल्सो बीइंग इंक्लूडेड इन द ई कॉमर्स ओनली. नाउ सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बिजनेस एंड कंज्यूमर्स क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, सेल करते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू. ई-कॉमर्स emerged in the early 1990s. ठीक है, 1990s, अर्ली 1990s में ई-कॉमर्स एमर्ज हुआ था और इसका जो यूज है वो एक रैपिड रेट पे इंक्रीज होता चला गया. एंड आज के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज हैं जिनका एक ऑनलाइन प्रेजेंस है. एवरीथिंग, हर एक चीज फ्रॉम फूड, क्लोथ्स, एंटरटेनमेंट, फर्नीचर, सब कुछ आज के टाइम पे हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ई-कॉमर्स. So as a general rule, an e-commerce website is a website where transfer of fund is completed electronically. So e-commerce website क्या होती है? अब e-commerce website एक ऐसी वेबसाइट होगी जिसके थ्रू जो फंड्स का ट्रांसफर है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लीट किया जाता है. 100 ऑफ वेबसाइट्स है जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए डिवोटेड है. कुछ वेबसाइट सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस पे फोकस करती हैं जैसे कि बुक्स और ट्रैवल, जबकि बाकी जो साइट्स हैं बहुत सारी वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर ऑफर करती हैं. सो वेब क्या है? वेब एक बहुत बड़ा प्लेस है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने का. एंड ई कॉमर्स क्या करता है? ये जो बैरियर है टाइम एंड डिस्टेंस का, इसको एलिमिनेट करता है जो कि आपकी ट्रेडिशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन को स्लो डाउन कर चुका है. ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स काफ़ी क्विकली होती हैं एंड ग्लोबली की जाती हैं एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी सेव होता है. इनिशियली स्टार्टिंग में जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन थी उनको हम किसके थ्रू? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के थ्रू ही कर पाते थे. लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी सारे हैंड हेल्ड कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, इन सभी के थ्रू आप अपने वेब को वायरलेसली एक्सेस कर सकते हैं. ई कॉमर्स जो आप मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू होता है उसे हम एम कॉमर्स यानी कि मोबाइल कॉमर्स भी बोलते हैं. सो कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स है जो ई कॉमर्स फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती हैं, लाइक Amazon.com, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, पर्पल, अलीबाबा, ईबे एंड ऑनलाइन शॉपिंग.com. सो ये कुछ कॉमन है, और भी बहुत सारी हैं लेकिन दीज आर सम मेजर एंड कॉमन पॉपुलर वेबसाइट्स. नाउ हाउ डज ई कॉमर्स वर्क? कैसे ई कॉमर्स वर्क करता है? सो बिकॉज देर आर 100 ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्योंकि काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है कंज्यूमर्स के लिए. एंड जो मल्टीट्यूड है डिफरेंट वेज का वो कि इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है, वो भी क्या है? काफ़ी वेराइटी ऑफ मल्टीट्यूड इज देयर. सो ई कॉमर्स बाय इट्स नेचर क्या है? वेरिड है इन द वे इट वर्क्स. ये अपनी सबसे बेसिक फॉर्म में ई कॉमर्स कुछ इस तरीके की हमें क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. लाइक कंज्यूमर क्या कर सकते हैं? वेबसाइट पे अपनी पसंद का प्रोडक्ट और सर्विस को चूज कर सकते हैं. कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिकली पे कर सकते हैं ऑन द वेबसाइट, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर के थ्रू सच एज पेपर.
उसके बाद जो बिजनेस ओनर या मर्चेंट्स है वो भी क्या ऑर्डर को रिसीव कर सकते हैं एंड पेमेंट भी साथ में रिसीव कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पे एंड ऑर्डर को फुलफिल किया जाता है ऑनलाइन मोड पर ही, दैट इज डिलीवर्ड बाय पोस्ट, बुक्ड इन फॉर सर्विसेज एक्सेट्रा. Now next we come to e-commerce model. So four basic models are there for e-commerce business, that is business to business, consumer to consumer and business to employee. First of all we are going to discuss about business to consumer. So business to consumer को B2C भी बोला जाता है, यानी कि एक ऐसा ई-कॉमर्स है जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स का सेल होता है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का सेल होता है, वो बिजनेस कंसर्न से जनरल पब्लिक या एंड यूजर्स की तरफ होता है. इस मॉडल में जो सेलर है वो बिजनेस कंसर्न होता है एंड बायर आपका कंज्यूमर होता है, यानी कि जनरल पब्लिक होती है. एंड प्रोडक्ट्स जो सेल के लिए होते हैं वो आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सच एज बुक, फ्लावर्स, कंप्यूटर्स, ग्रोसरीज, ओके, मेडिसिन, मोबाइल एक्सेट्रा. सो B2C के थ्रू या B2C बिजनेस मॉडल के थ्रू सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर सकते हैं किसी ट्रेडिशनल रिटेल चैनल के यूज के बिना. एंड इसके थ्रू कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को एक लोअर कॉस्ट पे सेल कर सकती है विद क्विक सर्विस. नेक्स्ट वी कम टू बिजनेस, दैट इज B2B. ये क्या है? व्हेन बिजनेसेस सेल टू अदर बिजनेसेस, जब एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को विद सर्विसेज सेल करता है, दैट इज B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस. ये एक टिपिकल ऑफ स्टेशनरी स्टोर है जो कि ऑफिस इक्विपमेंट्स को बल्क में किसी बिजनेस को प्रोवाइड करता है. नॉर्मली B2B कंपनीज एक डिस्काउंटेड रेट पर यूनिट गुड को डिस्काउंटेड रेट पर प्रोवाइड करती हैं अगर कंज्यूमर्स बल्क में उसे परचेज करते हैं, ओके, जो कि एक काफी अच्छा मोटिवेशन है ऑफिसर्स का टू अवेल ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, अ होलसेलर प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर अ कंपनीज वेबसाइट. एक होलसेलर है जिसने एक कंपनी की वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस किया एंड कंसाइनमेंट रिसीव करने के बाद उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो फाइनल कस्टमर को क्या कर दिया? सेल कर दिया, जो उस प्रोडक्ट को खरीदने आया है होलसेलर रिटेल आउटलेट पे. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू कंज्यूमर विच इज C2C. तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स में जो इंडिविजुअल्स है वो इंटरनेट का यूज करते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए डायरेक्टली टू अदर इंडिविजुअल्स. ओके, ऑनलाइन ऑक्शन जो है वो मोस्ट पॉपुलर मोड है C2C ई कॉमर्स का. इसमें एक कंज्यूमर क्या करेगा? अपने गुड्स को ऑक्शन करता है दूसरे कंज्यूमर्स के लिए. ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस पर क्या किसी भी पर्टिकुलर आइटम पे बिड लगा सकते हैं. हाईएस्ट बिडर, जो सबसे हाईएस्ट बिडर होगा, ओके, किसी भी ऑक्शन में वो उस आइटम को परचेज कर सकता है, जैसे कि OLX आपका C2C ई कॉमर्स का ही एग्जाम्पल है. नेक्स्ट टू कम टू बिजनेस टू एम्प्लॉय. सो बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स को हम इंट्रा बिजनेस ई कॉमर्स भी कहते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इंट्रानेट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए जो एक बिजनेस के अंदर होती हैं. ओके, चलो, सो इसे B2E कॉमर्स कहा जाता है. ये किसी भी रेवेन्यू को जनरेट नहीं करता, इंस्टेड ये क्या करता है? प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता है एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके एक कंपनी के अंदर. फॉर एग्जांपल, अगर आप B2E ई कॉमर्स का यूज करते हैं तो एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं? वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस द इन हाउस डेटाबेस, सेल्स इंफॉर्मेशन एंड मार्केट न्यूज. ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स? अब एक ई कॉमर्स को यूज करने के क्या एडवांटेजेस है? एज आई टोल्ड यू, ई कॉमर्स हमारे वेब का एक पार्ट है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का. अब व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? नंबर वन, दे हैव द कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग एट होम. ओके, ई कॉमर्स के थ्रू आप अपने घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं? शॉपिंग कर सकते हैं. ओके, दे कैन कंपेयर द प्राइस ऑफ आइटम्स इजीली. आप इजीली क्या आइटम्स की जो प्राइस है उनको कंपेयर कर सकते हो. दूसरे यूजर्स के रिव्यूज को रीड कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले. नेक्स्ट, इट enables डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ द डिजायर गुड एंड सर्विसेज. आपकी अपनी पसंद का गुड एंड सर्विसेज आपको डोर स्टेप पे डिलीवर कर दिया जाता है. एंड दे कैन ऑल्सो गिव इंस्टेंट फीडबैक एंड इवन इनिशिएट रिटर्न प्रोसेस. इनफैक्ट ये ई कॉमर्स के थ्रू आप अपना इंस्टेंट फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड अगर आपको पसंद नहीं आए तो इनिशिएट प्रोसेस यानी कि रिटर्न भी तुरंत आप कर सकते हैं. ओके, नाउ फॉर सेलर्स, ये सारे जो एडवांटेजेस थे ये बायर्स के लिए थे, लेकिन फॉर सेलर्स के लिए क्या क्या एडवांटेजेस है ई कॉमर्स के? कि जो वेब है वो आपको लो ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफर करता है, फ्री या लो कॉस्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है एंड पोटेंशियल बायर्स जो है वो आपके मिलियन ऑफ पीपल्स में आपको मिल जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम. ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो आई टोल्ड यू, ई कॉमर्स साइट्स जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यूज करते हैं किसी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के लिए एंड इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज दैट इज EDI बोलते हैं. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या है? आपका रेवोल्यूशनाइज कर चुका है बिजनेस प्रोसेसिंग को, क्या करके? पेपर वर्क रिड्यूस करके, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करके, लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो चुकी है बिकॉज ऑफ व्हाट? ई
कॉमर्स पेमेंट सिस्टम। ओके, एंड क्योंकि ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग है किसी भी मैनुअल प्रोसेसिंग के कंपैरिजन में, सो इसके थ्रू एक कंपनीज को काफ़ी हेल्प मिलती है अपने मार्केट रीच को एक्सपेंड करने के लिए। सो हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स को डिस्कस करेंगे, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, डिजिटल मनी एंड ई वॉलेट। ओके, so first of all we are going to discuss about credit card. So payment using credit card, ऐसा कोई पेमेंट जो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं, ये काफी कॉमन मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल पेमेंट है। क्रेडिट कार्ड क्या है, सीधे अब ये शोन इन द पिक्चर ऑल्सो, ये एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड है जिसमें सिक्योरिटी कोड होता है जो कि प्रिंटेड होगा, या जो बैंक कार्ड नंबर है वो उस पर एम्बोस्ड होता है। इसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जो इसके अंदर एम्बेडेड होती है, एंड इसके थ्रू क्या क्रेडिट कार्ड को रीड किया जाता है उस कार्ड रीडर के थ्रू। जैसे ही कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड क्या इशू कर देता है, बैंक पे इशू कर देता है कस्टमर के बिहाफ पर, और कस्टमर के पास थोड़ा टाइम पीरियड होता है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद कुछ टाइम पीरियड बाद पेमेंट कर सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट पे कम टू डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जिसको आप बैंक कार्ड कहते हैं, ये भी एक प्लास्टिक कार्ड है जो बैंक आपको इशू करता है, एंड इसके थ्रू भी आप अपनी परचेज को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, ये किसकी तरह दिखता है, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह ही दिखता है। सिर्फ क्या डिफरेंस है कि जब आप डेबिट कार्ड का यूज करते हो किसी ट्रांजैक्शन के लिए, तो उस ट्रांजैक्शन की जो मनी है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या है, ये भी आपका सिमिलर है टू व्हाट डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इन अपीयरेंस, दिखने में बिल्कुल सेम होता है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड की तरह, लेकिन इसमें छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जिसके अंदर एम्बेडेड होती है। ओके, इसके पास क्या कैपेसिटी है कि कस्टमर्स की जितनी भी वर्क रिलेटेड या पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर स्टोर्ड रहती है, एंड इसको आप मनी स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हो, जो आपका एज पर यूसेज आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड को एक्सेस किया जाता है क्या यूज करके, कस्टमर के पिन को यूज करके। स्मार्ट कार्ड आपके सिक्योर होता है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर करते हैं एंड काफी लेस एक्सपेंसिव होते हैं, फास्टर प्रोसेसिंग प्रोवाइड करते हैं। वीजा कैश कार्ड, ये क्या है, आपका स्मार्ट कार्ड का ही एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट वे कम टू ई मनी। ई मनी ट्रांजेक्शन आपकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पेमेंट को आप एक नेटवर्क के थ्रू करते हो, एंड एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन पे पेमेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के बिना। सो ई मनी ट्रांजेक्शन काफी फास्टर, कन्वीनियंट एंड काफी सारा टाइम भी हमारा सेव करती हैं। Next, we come to electronic fund transfer, which is EFT. So EFT stands for electronic fund transfer, जो कि एक तरीका है मनी को मूव करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए किसी एक फाइनेंशियल अकाउंट से किसी दूसरे फाइनेंशियल अकाउंट तक इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, EFTs को किया जाता है कोई भी दो अकाउंट के बीच में एट द सेम और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड ये क्या नहीं करते, इसमें किसी बैंक एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट नहीं होती है टू बी डायरेक्टली इन्वॉल्व। ओके, सो मनी को किसके थ्रू, एटीएम के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। व्हाट इज एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या कंप्यूटर के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। एक बार अमाउंट आपके किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, सो कस्टमर को उस फंड ट्रांसफर के बारे में नोटिफाई कर दिया जाता है बाय द बैंक। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन डेबिट कार्ड इज यूज, अगर आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो क्या करने के लिए, परचेज करने के लिए एक स्टोर में या ऑनलाइन मोड पर, सो ट्रांजेक्शन आपके प्रोसेस्ड होगी ईएफटी सिस्टम के थ्रू एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली टू आवर बैंक अकाउंट, एंड वो पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, जिसमें कोई भी पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम का यूज बीच में नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट में कम टू डिजिटल कैश। डिजिटल कैश एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी की फॉर्म है जो कि सिर्फ साइबर स्पेस में एग्जिस्ट करती है, और इसका कोई फिजिकल क्या नहीं होता, एग्जिस्टेंस या प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो यहाँ पे जो बायर के बैंक अकाउंट में मनी है उसको हमें कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो एक माइक्रोचिप के अंदर सेव किया जाता है, एंड एक स्मार्ट कार्ड या जो हार्ड ड्राइव होती है उसी कंप्यूटर है, वहां पे आप उसे स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही पर्सन क्या करेगा, परचेज करेगा, उसको क्या उस पर्टिकुलर कोड को मेंशन करना पड़ेगा उस वेबसाइट पे, और उसके बाद ट्रांजेक्शन जो है वो आगे प्रोसेस हो जाएगी। नेक्स्ट वी कम टू इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट विच इज ऑल्सो नोन एज ई वॉलेट। सो ई वॉलेट जिसको आप डिजिटल वॉलेट भी कह सकते हैं, इसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड एंड बैंक अकाउंट नंबर्स को क्या स्टोर कर सकते हैं एक सिक्योर एनवायरनमेंट में, एंड जो नीड होती है कि आपको बार बार अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन को एंटर करना है, ठीक है, किसी पेमेंट को करने से पहले, वो नीड एलिमिनेट हो जाती है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। एक बार आपने रजिस्टर कर दिया, अपनी ई वॉलेट प्रोफाइल क्रिएट कर दी, सो अब आप ऑनलाइन पेमेंट काफी फास्टली एंड लेस टाइपिंग के थ्रू कर सकते हैं। Now, next topic which we come to is e-retailing. Okay, Chale. So let's start the topic.
Once you have researched about the product, read the reviews and found the best price, you are ready to purchase the product. E-retail occurs when retailers use the web to sell their products and services. So जब आपने एक बार अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रिसर्च कर दिया, आपने रिव्यूज को भी रीड कर लिया एंड आपको बेस्ट प्राइस मिल गया, अब आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तैयार हो. सो ई रिटेल तभी होता है जब रिटेलर्स इस वेब का यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए. सो कैसे हम एक ऑनलाइन परचेज करते हैं, वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट. सो एक कस्टमर या कंज्यूमर जो है वो पहले एक ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल पे जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट के थ्रू. इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट, जिसको आप ऑनलाइन कैटलॉग भी कहते हैं, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे एक ई रिटेलर अपने सभी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करता है. इसके अंदर डिस्क्रिप्शन, पिक्चर्स एंड प्रोडक्ट रिव्यू सब कुछ इंक्लूडेड होता है. फिर जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू कर लेते हैं, कस्टमर क्या करता है, सिलेक्शन करता है एंड ये क्या एक्टिवेट कर देता है स्टोर के सेकंड एरिया को, जिसको आप कहते हैं शॉपिंग कार्ट. शॉपिंग कार्ट के थ्रू कस्टमर को क्या अलाउ किया जाता है कि वो उस आइटम को कलेक्ट कर सकता है फॉर परचेज. आइटम्स जितने भी शॉपिंग कार्ट के अंदर होते हैं उनको आप ऐड, डिलीट या इवन फ्यूचर ऑर्डर के लिए भी सेव कर सकते हैं. ओके, चलो. उसके बाद व्हेन द आइटम इज रेडी फॉर द परचेज, जब आइटम आपका परचेज के लिए रेडी हो जाता है, कस्टमर को चेकआउट करना पड़ता है. एट दिस टाइम कस्टमर एंटर हिज और पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. अब इसके बाद कस्टमर को क्या करना है, अपनी पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है एक सिक्योर वेब कनेक्शन के थ्रू. ओके, एंड जो ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल डेटा है उसको फिर ऑटोमेटिकली वेरीफाई किया जाता है एक बैंकिंग वेबसाइट के थ्रू. एंड अगर बैंक उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता है तो फिर कस्टमर को क्या, एक कंफर्मेशन रिसीव हो जाता है ऑफ द परचेज. उसके बाद ई रिटेलर क्या करता है, ऑर्डर को प्रोसेस करता है एंड उसको फुलफिलमेंट सेंटर तक भेजता है जहाँ पर इसकी पैकेजिंग करी जाती है, फिर वो कस्टमर तक शिप किया जाता है. शिपिंग इन्फॉर्मेशन भी आपकी वेबसाइट पे डेट टू टाइम या टाइम टू टाइम क्या होती रहेगी, पोस्ट होती रहेगी एंड ईमेल के थ्रू कस्टमर को मिलती रहेगी. ओके, सो दैट कस्टमर अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सके. ऑर्डर हो सकता है कि कुछ फ्यू डेज का टाइम पीरियड उसको लगता है आफ्टर द परचेज टू रीच द कस्टमर. एंड व्हेन यू आर परचेजिंग ऑनलाइन, जब भी आप प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज करते हैं तो मेक श्योर कि आपने सभी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को करेक्टली एंटर किया हो. टिपिकली आपको क्या, अपने फुल एड्रेस को टाइप करना है इंक्लूडिंग द जिप और पोस्टल कोड. ओके, अपना फोन नंबर, अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड. ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली हमें एंटर करनी होती है. काफ़ी सारे रिटेलर्स हैं जिनको एक अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है अपनी वेबसाइट पे. इसीलिए किसी भी परचेज को करने से पहले किसी ऐसी वेबसाइट से आपको पहले अपना एक अकाउंट को सेटअप करना होता है एंड देन जाके आप उस वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं. आज के टाइम पे काफ़ी सारे ऑनलाइन कंपनीज हैं जो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज़ नोन एज कैश ऑन डिलीवरी और सीओडी. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, कि आप क्या अपने गुड्स के लिए कैश पेमेंट कर सकते हैं. जो आपने खरीदा है गुड, उसके लिए आप कैश पेमेंट कर सकते हैं ओनली आफ्टर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू यू. जब उन गुड्स की आपके पास डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आप कैश पेमेंट भी कर सकते हैं. दिस इज व्हाट इज नोन एज कैश ऑन डिलीवरी और सीओडी. ओके, सो यहाँ पे एक रिटर्न पॉलिसी भी होती है, यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद ना आए सो आप उसको क्या, स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर रिटर्न भी कर सकते हैं. ओके, सी नाउ दे हैव गिवन यू द पाथ ऑफ एन ऑथराइज्ड ई रिटेल ट्रांजेक्शन. एक ई रिटेल ट्रांजेक्शन का पूरा पाथ क्या होता है. स्टेप 1 क्या है, कस्टमर के जो व्यूज हैं ई रिटेलर्स इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट पे होते हैं. फिर वो क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट के अंदर उन आइटम्स को कलेक्ट करता है जो भी उन्हें परचेस करना है. स्टेप 3 में क्या होगा, फिर वो अपनी पर्सन, जो भी पर्सन है कस्टमर, वो अपनी पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर वेबसाइट पे एंटर करेगा. ई रिटेलर क्या, उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंसर्न बैंक तक क्या, ट्रांसफर करेगा. ओके, उसके बाद स्टेप 4 क्या है, बैंक जो है सिक्योरिटी चेक परफॉर्म करेगा एंड ऑथराइजेशन सेंड करता है बैक टू द ई रिटेलर. देन ई रिटेलर वेब सर्वर क्या करेगा, कंफर्मेशन सेंड करता है कस्टमर तक एंड ऑर्डर को प्रोसेस करने के बाद फुलफिलमेंट सेंटर तक भेज देता है. फुलफिलमेंट सेंटर क्या, उस ऑर्डर को पैक करता है, उसको शिपमेंट के लिए प्रिपेयर करेगा एंड एक रिपोर्ट भेज देता है सर्वर के पास जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जाता है. देन वाइल ऑर्डर ट्रैवल्स टू द कस्टमर, जैसे ऑर्डर आपके कस्टमर के टुवर्ड्स जाता है, शिपिंग इन्फॉर्मेशन एंड जो ट्रैकिंग डिटेल्स है वो वेबसाइट पे पोस्ट कर दी जाती है एंड उसके बाद जो पैकेज है ऑर्डर में वो डिलीवर कर दिया जाता है टू दी कस्टमर. ओके, चल ना, नेक्स्ट इज शॉपिंग कार्ट. वाइल शॉपिंग ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यूजुअली हम क्या करते हैं, आइटम्स को ऐड कर देते हैं जो भी हम परचेज करना चाहते हैं एक वर्चुअल शॉपिंग कार्ट पर, जो कि हमारे इन सभी आइटम्स का ट्रैक रखता है एंड इनकी क्वांटिटी का भी. सो ज़्यादातर वेबसाइट्स के पास एक व्यू कार्ट लिंक होता है जो अनेबल करता है उन आइटम्स को व्यू करने के लिए जो आपके शॉपिंग कार्ट के अंदर होते हैं. सो कार्ट में यूजुअली एक लिंक होता है प्रोसीड टू चेकआउट का, जो कि आपको स्पेस तक लेकर जाएगा, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपने एड्रेस एंड पेमेंट के
बारेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू रिसर्च बिफोर यू परचेज ऑनलाइन। कोई भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज करने से पहले क्या रिसर्च वी हैव टू डू। सो वेदर यू आर लुकिंग फॉर अ कंप्यूटर, मोबाइल फोन और एनी अदर प्रोडक्ट, आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन है, कोई भी बड़ा, सबसे पहले आपको क्या उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन को रिसर्च करना चाहिए ऑन द इंटरनेट। ओके, बिफोर परचेजिंग। सो वेब पे आप क्या फाइंड करेंगे, इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रिव्यूज आपको मिल सकते हैं विच आर क्वाइट यूजफुल। एंड वेब के पास प्लेंटी ऑफ प्लेसेस होते हैं जो आपको इन डेप्थ अनबायस रिव्यू प्रोवाइड करते हैं बाय द प्रोफेशनल्स, जो उस प्रोडक्ट को रियली अपने टेस्ट में यूज कर चुके हैं एंड आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं उस प्रोडक्ट को यूज करने के। ओके, चलो नेक्स्ट इज सिक्योरिटी कंसर्न। शॉपिंग ऑनलाइन नाउडेज, आज के टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग काफी सिक्योर एंड रिलायबल है। जब भी आप किसी गुड या सर्विसेज को ऑनलाइन परचेज करते हैं, सो वेंडर क्या आपको प्रोवाइड करना चाहता है एक्यूरेट पेमेंट इन्फॉर्मेशन। सो किसके थ्रू, कि आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर को टाइप करेंगे, उसकी एक्सपायरी डेट एंड जो सिक्योरिटी कोड है अपने नेम एंड एड्रेस डिटेल के साथ वेरी करेक्टली। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सेंसिटिव डेटा है जो कि गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन को सिर्फ एक सिक्योर साइट पे ही प्रोवाइड कर रहे हैं। वेबसाइट एंड जो वेब ब्राउजर है वो बहुत बहुत सारे इंडिकेटर्स डिस्प्ले करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि आप अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को सिक्योर वेबसाइट पे ही एंटर कर रहे हैं। वेबसाइट पे आपको HTTPS के रिगार्डिंग क्या देखना चाहिए, चेक करना चाहिए इंस्टेड ऑफ HTTP। ओके, खाली HTTP नहीं, HTTPS होना चाहिए साइट में, साइट के एड्रेस पे। ओके, और उसके बाद आपको सिक्योरिटी आइकन भी इंश्योर करना है जैसे कि वेरी साइन सिक्योर। ओके, सो वेब ब्राउजर में आप उसके बाद एक लॉक आइकन को भी सर्च करेंगे ब्राउजर विंडो पर, एंड कुछ ब्राउजर में जो एड्रेस बार है वो एक ग्रीन बैकग्राउंड ही शो करता है फॉर अ सिक्योर वेबसाइट। सो ये सारे आपको क्या पहली चीजें इंश्योर करनी है, देन ओनली यू हैव टू एंटर योर financial or the personal information on the site. नेक्स्ट इज टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट। अब कुछ टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट्स को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज Amazon.com। Amazon को जेफ बेजोस ने लेट 1994 में फाउंड किया था एंड बिगिनिंग में Amazon.com क्या करता था, बुक्स सोल्ड करता था, लेकिन आज के टाइम पे ये एक बहुत बड़ा इंटरनेट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स साइट है जो कि बुक्स, म्यूजिक, मूवीज, हाउसवेयर, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज एंड बहुत सारे गुड्स सेल करता है आइदर डायरेक्टली और एज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द अदर रिटेलर्स एंड द कस्टमर्स। ओके, नेक्स्ट इज Flipkart.com। सो फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनी है जो कि बेंगलुरु पे बेस्ड है, विच इज इन इंडिया ओनली। इसको सचिन बंसल एंड बिनी बंसल ने 2007 में फाउंड किया था एंड कंपनी इनिशियली किस पे फोकस करती है, बुक सेल्स पे फोकस करती थी बिफोर एक्सपेंडिंग इनटू अदर प्रोडक्ट कैटेगरीज। यानी कि पहले ये भी सिर्फ इसका जो फोकस था वो बुक्स को सेल करने पे था, लेकिन आज के टाइम पे हर एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज Alibaba.com। अलीबाबा ग्रुप को स्टैब्लिश किया था 1999 में इनिशियली बाय द 18 पीपल, जिसको लेड किया जाता है जैक मा के थ्रू, जो कि एक फॉर्मर इंग्लिश टीचर है फ्रॉम हैंगजू चाइना। ओके, लेकिन आज के टाइम पे Alibaba.com क्या है, एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है ग्लोबल होलसेल ट्रेड का। ये मिलियंस ऑफ बायर्स एंड सप्लायर्स को सर्व करता है अराउंड द वर्ल्ड। ओके, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स इसके थ्रू 40 डिफरेंट कैटेगरीज में सेल किए जाते हैं इंक्लूडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी एंड एप्पल। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू Snapdeal.com। ओके, सो स्नैपडील अगेन क्या है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो कि न्यू दिल्ली में बेस्ड है, विच इज इन इंडिया ओनली। कंपनी को कुणाल बहल एंड रोहित बंसल ने फरवरी 2010 में क्या स्टार्ट किया था। स्नैपडील क्या हैज ग्रोन टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। इंडिया में लार्जेस्ट मार्केट ऑनलाइन प्लेसेस तक ये आज के टाइम पे ग्रो कर चुका है, जो कि आपको एक असॉर्टमेंट ऑफर करता है 4 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स में। ओके, एंड जिसकी शिपिंग है वो मोर देन 4000 टाउन्स एंड सिटीज में करी जाती है इन इंडिया। ओके, चलो, now next topic which we come to is blogging. What is it? See, blogging is a modern and dynamic medium by which you can publish your ideas, opinions and stories online. Blogging एक modern and dynamic medium है जिसके थ्रू आप अपने ideas, opinions and stories को online मोड के थ्रू पब्लिश कर सकते हैं। एक ऐसे प्लेस है जहाँ पे आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं टू द वर्ल्ड। एक ऐसा प्लेस जहाँ आप अपने थॉट्स एंड अपने पैशन को शेयर कर सकते हैं। सो ब्लॉग क्या है, ब्लॉग एक वेबसाइट होती है जिसके अंदर फ्रीक्वेंटली अपडेटेड कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशनल एंट्रीज का। ज़्यादातर जो ब्लॉग्स होते हैं फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के सब्जेक्ट एरिया पे, ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ ब्लॉग्स में जो सब्जेक्ट है वो पर्सन होता है जो उस ब्लॉग को
लिखेगा। ओके, एंड एंट्रीज जो हैं जो आपको ब्लॉग में अपीयर होती है आप उन्हें पोस्ट कहते हैं। एंड जो एक्ट है पब्लिशिंग का एक ब्लॉग को उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। एक सिंगल पर्सन जो कि बहुत सारे ब्लॉग को ओन करता है, मेंटेन करता है, ही इज नोन एज अ ब्लॉगर। ओके, एंड जो ये टर्म है ब्लॉगोस्फेयर, ये रेफर करता है टू द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ ब्लॉग्स। बहुत सारे ब्लॉग्स का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है उसको आप क्या कहते हैं, ब्लॉगोस्फेयर कहते हैं। ओवर 100 मिलियन ब्लॉग्स हैं ऑन दी वेब। ओके, सो ब्लॉग के अंदर क्या वीडियो होती है जिसको समटाइम्स आप वीडियो ब्लॉग या व्लॉग भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रो ब्लॉग क्या ये अलाउ करता है यूजर को शॉर्ट मैसेजेस डिलीवर करने के लिए, यूजुअली 100 एंड 200 कैरेक्टर्स के बीच में, फॉर अदर्स टू रीड। एंड कुछ फेमस ब्लॉग होस्टिंग सर्विसेज है लाइक ब्लॉगर, www.blogger.com, टाइपपैड एंड विक्स। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट वी कम टू यूजेस ऑफ ब्लॉग। ब्लॉग के क्या यूजेस है? सो एक न्यूज़पेपर में जैसे एडिटोरियल सेक्शन आता है उसी की तरह ब्लॉग क्या करता है, इंटरेस्ट, ओपिनियन एंड पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है किसी भी ब्लॉगर की, एंड समटाइम्स वेबसाइट विजिटर्स की भी। सो ब्लॉग्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मीन्स है वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन का। बिजनेसेस क्या है, ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर्स एंड वेंडर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ये काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स एंड न्यू इन्फॉर्मेशन को पोस्ट करते हैं कॉर्पोरेट ब्लॉग पर। ओके, टीचर्स भी ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं क्या करने के लिए, बाकी सभी टीचर्स, मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट्स के साथ क्या कोलैबोरेट करने के लिए। होम यूजर्स भी ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं अपने पर्सनल लाइफ्स को शेयर करने के लिए विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। नाउ व्हाट इज अ ब्लॉग पोस्ट? अ ब्लॉग पोस्ट क्या होता है विच वी हैव टू डिस्कस। ब्लॉग पोस्ट क्या है? एक पीस ऑफ कंटेंट होता है ब्लॉग के अंदर। जो पोस्ट है उनको फ्रीक्वेंटली अपडेट किया जाता है एंड ऑफनली ऑर्गेनाइज किया जाता है एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिसमें आपके न्यूएस्ट ब्लॉग पोस्ट होंगे बिल्कुल टॉप पे अपीयर होते हैं। हर एक पोस्ट जो है एक ब्लॉग के सब टॉपिक को कवर करता है एंड लिंक करता है आपके ब्लॉग पे वापस। फॉर इंस्टेंट ब्लॉग साइट एंगेजमेंट फोकस प्राइमरीली ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी न्यूज एंड रिव्यूज ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। हर एक ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, वो एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजी न्यूज के स्पेसिफिक पीस को कवर करता है। लेकिन जो पोस्ट आपके साइट पे होते हैं वो क्या कवर करते हैं, साथ में वो टॉपिक्स भी कवर करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मूवीज, अदर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ओके, विच में ओवरलैप टू टीच द ओवरलैप विद द टेक स्पेस। फॉर एग्जाम्पल वन पोस्ट, एक पोस्ट आपका क्या मूवी ड्रामेटाइजेशन ऑफ द पॉपुलर वीडियो गेम चेन गेम स्टॉप पे भी दिख सकता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज ब्लॉगर। ब्लॉगर एक पर्सन या बिजनेस है जो ब्लॉग करता है। ओके, एनी पर्सन जो आपका ब्लॉगर है, जैसे कि एक्सपर्ट इन सर्टेन फील्ड, लेमन, वो सिंपली लाइक टू राइट, उसको लिखना पसंद है। तो राइटर्स ट्राइंग टू बिल्ड करियर्स एंड बिजनेसेस वांटिंग टू अट्रैक्ट एन ऑडियंस एंड बिकम थॉट लीडर्स इन देयर इंडस्ट्री। ओके, सो कुछ ब्लॉगर्स आपके इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स हैं, जबकि कुछ को कंपनीज के थ्रू हायर किया जाता है एज अ कॉन्ट्रैक्टर और फुल टाइम एम्प्लॉइज। ये ब्लॉगर्स ऑफनली वर्क करते हैं मार्केटिंग या कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में एंड मार्केटिंग ड्राइवन कंटेंट को क्रिएट करते हैं अपनी कंपनीज की इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। ओके, चलिए, सो the chapter is completed. I hope you all have understood the concept of e-commerce and blogging very carefully. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.